Hello student, today we discuss about next topic mechanism of hormone. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन में सबसे पहले हमारे पास जो हार्मोन है वो वाटर सोल्यूबल है और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है। वाटर सोल्यूबल हार्मोन और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के अंदर अलग अलग क्लास होती है। जैसे हम कहें कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन में अमाइन, पेप्टाइड और प्रोटीन ये इंक्लूड होंगे। दूसरी तरफ जो हमारे पास लिपिड सोल्यूबल उनकी अलग कैटेगरी है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्शन ऑफ वाटर सोल्यूबल हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है और कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किसी कोई भी सेल है, सेल की ये सेल है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन के जो होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये डिफ्यूज नहीं होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मतलब ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसके अंदर क्या कर रहे हैं वो एंटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी टारगेट सेल होती है उस टारगेट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और वो रिसेप्टर अपने साथ उस हार्मोन को बाइंड करता है और उसको अंदर लेके जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास टारगेट सेल है, टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये रिसेप्टर हार्मोन को बाइंड करेगा कहाँ पर? सेल के सरफेस के ऊपर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और फिर वो जब रिसेप्टर और हार्मोन क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाएंगे, तो उसको हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, वो एंटर करेगा फर्स्ट मैसेंजर की तरह सेल के अंदर। फर्स्ट मैसेंजर स्टिमुलेट करेगा सेकंड मैसेंजर को, जैसे साइक्लिक एएमपी हो गया, कैल्शियम आयन हो गए। उसके बाद वो स्पेसिफिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा कि उसको क्या रिस्पॉन्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन और जो टारगेट सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, दोनों बाइंड हुए। बाइंड होने के बाद वो फर्स्ट मैसेंजर की तरह वर्क कर रहे हैं। उसके बाद वो सेकंड प्रोड्यूस करेगा सेकंड मैसेंजर, जिसमें साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन वगैरह है। और फिर सेल के अंदर जब जाने के बाद वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक हार्मोन स्टिमुलेट रिस्पॉन्स की तरह काम करेगा, ताकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का काम हो, यानी कि उसको क्या काम करना है, किसको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है, फिर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस होता है। इसमें जो हमारे पास वाटर सोल्यूबल हार्मोन है उसमें फर्स्ट मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर प्रेजेंट होते हैं। जब हम लिपिड सोल्यूबल के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैसेंजर जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ही मैसेंजर के बारे में कि फर्स्ट मैसेंजर ने सेकंड को स्टिमुलेट किया और फिर उसके बाद उसका हार्मोन का पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो प्रोसेस है कि कहाँ पर ग्रोथ करनी है, क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो आगे प्रोसेस होगा। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ देखिए कि हार्मोन रिसेप्टर क्या होता है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू। ये कह रहे हैं कि हार्मोन जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है टारगेट टिश्यू के ऊपर बाय द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होने के लिए, मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कहाँ पर? टारगेट टिश्यू के ऊपर। और फिर वो क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है प्रोटीन के साथ। वही क्या होगा, हार्मोन रिसेप्टर होगा। लोकेशन की बात करें तो जो भी टारगेट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। टारगेट टिश्यू हम कहते हैं कि टारगेट टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट है। रिसेप्टर भी दो तरह के हो गए, एक तो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक तो बाहर मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है, जैसे ये सेल और सेल के यहाँ बाहर ही प्रेजेंट है, और एक सेल के अंदर है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यानी कि वो हार्मोन के साथ कहाँ पर, मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या हो गया, बाउंड हो गया। दूसरा जो इनसाइड द टारगेट सेल है वो है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, की सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर में न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली भी हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हार्मोन और रिसेप्टर दोनों कंबाइंड हुए तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हार्मोन बाइंड हो गया किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन कहाँ कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से टारगेट सेल के ऊपर वो गया और वहाँ पर जाके वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, फर्स्ट मैसेंजर की फॉर्मेशन हुई, सेकंड मैसेंजर की फॉर्मेशन हुई, और फिर उसके बाद स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट होगा। अब यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड है।
एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, और ये जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। अब ये कहाँ जाएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये इनिशिएट करेगा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो कैस्केड है उसको। कैस्केड जो होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। इन्फॉर्मेशन को कहाँ कैरी करेगा, जैसे कोई भी मेटाबॉलिज्म है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो जहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है और इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचानी है, तो उसमें जो है वो कैस्केड हेल्प करता है। इसको ये यूकैरियोटिक के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड ने एपिनेफ्रिन रिलीज किया, एपिनेफ्रिन क्या हो गया, बाइंड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गई। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है। ओवरी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हार्मोन है, ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पर रिसेप्टर के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया तो यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से किसका काम कर रहा है, फर्स्ट मैसेंजर, यानी कि जो फर्स्ट मैसेंजर है वो सेकंड मैसेंजर को स्टिमुलेशन दे रहा है, जैसे साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम ये सेकंड मैसेंजर का काम कर रहे हैं। फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, कोई भी एंजाइम वगैरह है वो एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होने के बाद वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। फिर ग्रोथ का आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होना है कि हार्मोन से ग्रोथ होती है, जो भी प्रोसेस होगा वो आगे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक सीक्वेंटल मैनर में प्रोसेसिंग होगी। फिर नेक्स्ट है एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उसके अंदर हमारे स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन है, ये इंक्लूड होंगे। ये हार्मोन कहाँ बाइंड होंगे, ये बाइंड होंगे टारगेट सेल के साथ। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल, यहाँ पर कोई हार्मोन आ रहा है और हार्मोन इस टारगेट सेल के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो यहाँ पर हार्मोन, ये टारगेट सेल क्या होती है, टारगेट सेल वो होती है जिस सेल के ऊपर हार्मोन को रिसीव करने के लिए क्या हो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हार्मोन को क्या कर सके, रिसीव कर सके, जहाँ पर अपना हार्मोन काम कर सकता है, वो क्या होगा, हमारा टारगेट सेल होगी। जैसे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टारगेट सेल है, लेकिन स्पेसिफिक ये नहीं कि सबके ऊपर जाके वो अटैच हो रहा है, नहीं, वो पर्टिकुलर उसके ऊपर अटैच होगा जिसके ऊपर वो क्या कर सके, उसको रिसीव कर सके, तो वही क्या होगी, टारगेट सेल होगी। तो यहाँ पर